अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो एक बार फिर अल्लाह के हुक्म से मैं सफ़र कर रहा हूँ और न्यू ईयर है तो न्यू ईयर के सिलसिले में जाते हैं। देखते हैं किस मुल्क जा रहे हैं, आपको पता तो लग गया होगा, लेकिन फिर भी मैं आगे जाके बताता हूँ। सब कुछ हो जाए अल्लाह के हुक्म से, इमिग्रेशन हो जाए, क्योंकि इसकी थोड़ी टेंशन है क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल है। तो लेट्स सी कैसा रहता है। पहली दफ़ा ट्रैवल कर रहा हूँ यहाँ पे। फाइनली अभी हमारी इमिग्रेशन अल्लाह के हुक्म से हो गई है। थोड़े से इशूज़ आए थे वो दोहा के उसमें आते क्योंकि वीज़ा ऑन अराइवल है। तो हमें ये इशू पेश आया कि उन्होंने कहा था कि सेम फ़्लाइट होनी चाहिए। मेरी सेम फ़्लाइट नहीं है वापसी की, मैं दूसरी फ़्लाइट से आ रहा हूँ। तो उन्होंने ये बोला, बट अल्लाह का शुक्र वो हो गया, पास आउट हो गया। तो बस अब थोड़ा वेटिंग करते हैं, 1 घंटा रह गया, कुछ खाते पीते हुए चलते फिर। तो सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम लोग अभी सब बैठे हुए CIP लाउंज में। आपके पास अच्छे बैंक का कार्ड होना तो 1 रुपये में आप बहुत सारा खाना खा सकते हो। दैट्स अ ट्रिप। और सीन ये है कि हमारा अल्हम्दुलिल्लाह इमिग्रेशन तो बहुत स्मूथली हो गया, बट एक इशू बस ये आया कि उन्होंने कहा कोई नई पॉलिसी आई है और आपकी जो रिटर्न टिकट्स हैं वो सेम फ़्लाइट के होने चाहिए। अगर जैसे पहले एयर अरेबिया से जा रहे हो तो एयर अरेबिया के ही होने चाहिए, कतर से जा रहे हो कतर के होने चाहिए। हमारे पास दूसरी फ़्लाइट का था, बट खैर उनको जब मैंने सिनेरियो बताया तो फिर उन्होंने कहा ठीक है जाओ, तो मसला नहीं है। लेकिन फिर भी इट्स प्रो टिप क्योंकि आपको अगर आप ऑन अराइवल वीज़ा पे ट्रैवल कर रहे हो दोहा, तो आपको बहुत सारी चीज़ों को थोड़ा ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे होता है। तो पोलियो सर्टिफिकेट लाजमी है, उन्होंने चेक कराया मुझसे। बोर्डिंग के टाइम पर उन्होंने मुझसे जो है वो मेरा रिटर्न टिकट भी पूछा और आपका कतर की वेबसाइट पे आपको होना चाहिए, और उसके अलावा उन्होंने पुलिस सर्टिफिकेट भी पूछा। ठीक है, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस भी कराई हुई थी बट उन्होंने नहीं मांगी मुझसे, बट पुलिस सर्टिफिकेट लाजमी मांगा। और फिर यहाँ पर आके भी सब चीज़ें हुई और उन्होंने एक नई चीज़ मुझे पता लगी है कि भाई आपके पास सेम फ्लाइट का रिटर्न टिकट होना चाहिए। तो अगर कोई आ रहा है और ट्रैवल करना चाहता है दोहा, तो बस ये प्रो टिप है भाई, रख लो एहतियातन। आई नो मसले नहीं होते लेकिन फिर भी एहतियातन कतर से ही करा लो। बल्कि फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बस हम लोग बोर्डिंग के लिए जा रहे हैं और बस फिर निकलते हैं शारजा अल्लाह के हुक्म से। मस्त अल्हम्दुलिल्लाह सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम लोग शारजा एयरपोर्ट पर आ गए हैं। ठीक है, और इस दफ़ा मैं अपने भाई के ट्रैवल कर रहा हूँ। तो हम लोग अभी बस वेट कर रहे हैं, 1 घंटे बाद हमारी कोई बोर्डिंग है स्टार्ट है अल्लाह के हुक्म से। तो बस फिर पहुँचते हैं इंशाल्लाह दोहा। मैं तो सो गया था भाई, ऐसे स्मूथ था। बस 1 घंटे अब यहाँ से जो है ना वो सिर्फ 1 घंटे की है सुकून। शारजा एयरपोर्ट बड़ा पसंद है, जगह मिल जाती है आपको बैठने की। दुबई इतना बिजी है ना कि आपको जगह नहीं मिलती यार। तो ये हमने कोई बर्गर लिया है यहाँ से और ये हमको पड़ा है कोई 12 दिरहम का, सॉरी, चिकन बर्गर, गुड है। तो यार फाइनली अभी हम लोग दोबारा फ्लाई कर रहे हैं दोहा के लिए और टाइमली बोर्डिंग हो गई थी। और यहाँ पर भी इन्होंने बोला कि कतरबाज दिखाएं भाई, तो हमने कहा भाई वीज़ा ऑन अराइवल है फॉर पाकिस्तानी। तो उन्होंने मतलब ठीक है फिर टाइम लगा दिया, होटल चेकिंग देखी, कतर के ऐप उससे हुई हुई है तो जाने दे दिया। अब लेट्स सी आगे का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। भाई फाइनली हमारा इमिग्रेशन हो गया और हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। भाई सीन कुछ ऐसे हैं कि हमारे जहाज़ तो मतलब मस्त 1 घंटे में लैंड कर गया। फिर जो लगी इमिग्रेशन की लाइनें लगी हैं, लाइनें 2 घंटे बाद हमारा लाइन, सिर्फ लाइन में थे हम। 2 घंटे बाद हमारा नंबर आया, लगे तो 2 मिनट, लेकिन 2 घंटे बाद हमारा नंबर आया। तो हमारा 2 घंटे बाद नंबर आया, बट हो तो 2 मिनट में काम किया। ठीक है, अब हम जा रहे हैं टैक्सी के लिए। हाँ तो यार कहानी ये है कि फिर खैर हम कर के निकले और हमारा लगेज इन्होंने स्टोर रूम भेज दिया। उन्होंने कहा पता नहीं कौन से 2 पैसेंजर निकल गए। हम स्टोर रूम से लगेज लेकर आए अपना, और अभी फिर हमने बाहर आके हमें याद आया सिम भी नहीं है तो हमने सिम ली। और अभी हम करवा इनकी जो एप्लीकेशन है वहाँ उस पर गाड़ी में बैठे हैं और मीटर पे चल रहा है। अल्लाह खैर करे क्या बिल बनेगा। अपने होटल जा रहे हैं विच इज़ कॉन्कॉर्ड होटल। और अब इस टाइम पे मगरिब हो गई है यहाँ पे, मतलब ना 5:30 बज रहा है। 2:30 बजे की फ़्लाइट, हम 5:30 बजे एयरपोर्ट से बाहर आए, मज़ा ही आ गया भैया। सो फाइनली वी आर इन दोहा अल्हम्दुलिल्लाह। यार तो रूम जो है मिला ना वो है 414, 4थे फ्लोर पे रूम है। ठीक है ना, काफ़ी गुड सीन्स है, मतलब छोटे के हिसाब से अच्छा है। सबसे बेस्ट है इनका वॉशरूम। इनका ये इन्होंने शावर टब भी दे दिया और नहाने की सेपरेट जगह है। वॉशरूम बकायदा इतने अच्छे नहीं होते वैसे, नॉर्मल कैटल वगैरह सिस्टम है। और ये किंग साइज़ बेड और ट्विन बेड भी ले सकते हैं, आपके पास ऑप्शन था। तो बाकी जो है ये व्यू जो है अच्छा, इस होटल में व्यू सिर्फ और सिर्फ सिटी और स्ट्रीट व्यू है। तो मैंने स्ट्रीट व्यू लिया विच इज़ साउंड्स मोर गुड। सिटी व्यू मतलब वो थोड़ा अलग से सुनसान सा चीज़ आएंगी। तो ये हाँ, तो ओवरऑल रूम तो मस्त है यार। ये हमने सामान लिया भाई, हमारे होटल के ना बिल्कुल सामने ही एक बनी हुई है मार्ट करके ना, तो यहाँ से हमने ये कुछ सामान ले लिया है, स्नैक्स वगैरह रात के खाने वगैरह के लिए सब कुछ। सीन्स कुछ ऐसे हैं कि 10 बज रहा है कोई यहाँ पे और अभी हमें निकलना है दूसरे सिटी में। यहाँ पे कोई है, जगह का नाम है मालूम किया अपने नीचे से, वहाँ पे हो गया आज न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन वगैरह का सीन है ना। तो हमने आगे पूछा कॉर्निश वगैरह पे है, बट उन्होंने कहा नहीं आज नहीं है, वहाँ पर ही है सिर्फ। तो अभी देखें मेट्रो लेते हैं या कार करके वहाँ जाते हैं। तो जब तक जो है ना, मैंने कहा भाई भूख, अच्छा हम लोग खा चुके थे खाना ना, फिर भी क्रेविंग तो क्रेविंग होती है। ये मैगी बनाए हैं और ये मैंने केटल में बनाए हैं, ये भी एक हुनर है।
तो अभी देखें, ये मैंने मैगी वालों की ही मैगी बनाया है, चिकन फ्लेवर ही। मेरे जो करीबी स्टोर था वहाँ पे फ्लेवर मिल रहा था। लुसैल आ गए क्योंकि लुसैल बुलेवर्ड पे जो है फायरवर्क्स वगैरह होते हैं सब। आवाम चेक कर सकते हैं, पूरी दुनिया लग रहा है वहीं जा रही है। चलिए हम लोग ट्रेन का टिकट लेके पहुँच चुके हैं लुसैल। और यहाँ पे लोग देख रहे हैं आप, ये मेरे पीछे सब लोग उस बिल्डिंग के पास जा रहे हैं, लुसैल बुलेवर्ड, जहाँ पे बेसिकली ये सब होगा, फायरवर्क्स और न्यू ईयर की सेलिब्रेशन। मतलब मज़ा ही आ गया। मतलब ये जो था ना, इसके लिए मैंने पूरा सफ़र किया है, इसके लिए पैसा वसूल। मुझे ऐसा कतर और मतलब दोहा ने भी आज मुझे कराची वाली फील दी। हम लोग न्यू ईयर करके निकले, क्या वापसी हम ट्रेन में जाएं। तो आप ये देख सकते हैं मेरे पीछे जो रश है वो मेट्रो उन्होंने बंद कर दी। हम लोग शदीद लाइन में खड़े रहे घंटे तक और इतना धक्कम पेल हुई कि फिर हम लोग लाइन से बाहर आ गए। वो निकलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल था। और अब फिर हम लोग जो है वो देखें टैक्सी लेके वापस छोटे जाने की कोशिश करते हैं। अब ये चेक करें स्टेडियम इनका, लुसैल का स्टेडियम। और हम चलते हुए आ रहे हैं वहाँ से क्योंकि नेट लगी हुई है, तो इसलिए सीन्स कुछ ऐसे हैं कि हम फंस गए हैं यहाँ पे इनकी दूसरी सिटी सलूला लूला जो भी है लुसैल में। सही है क्योंकि मेट्रो वाला जो हादसा मैंने आपको बताया हुआ है कि बंद कर दिया और लोग इतने चढ़े हुए थे। हम लोग वहाँ से निकले बड़ी मुश्किल से, तो आपको टैक्सी नहीं मिल रही, तो अभी ओवर कराई है बड़ी मुश्किल से, वो भी 20 मिनट दूर से आ रही है। और इस वक्त 2 बज रहा है रात के यहाँ पे, और बस अब पहुँचते हैं। और अब मसला सबसे बड़ा ये है कि यार हम दूसरी सिटी में करीब होते हैं ना, कहीं तो मेट्रो कुछ भी कर करा के टैक्सी मिल जाती है, असल में दूसरी सिटी में सबसे बड़ा मसला ही होता है। बस हम लोग अपने होटल पहुँचने ही वाले हैं ऊपर। तो यार फाइनली आ गए हम वापस होटल। और इस वक्त रात का कोई 3 बज रहा है यहाँ पे क्योंकि हम लुसैल में ऐसा फंस गए थे, लेकिन अल्लाह की शुक्र हम आ गए हैं। तो जितनी हमने बचत की थी ना जाके मेट्रो में जाने में 10-12 रियाल, 102 रियाल में हम लोग वापस आए। तो खैर बाकी आज का दिन यही था। कल देखें इंशाल्लाह इरादा तो है सिटी टूर्स करने का, और मैंने कोई वेंडर नहीं लिया हुआ, खुद करने वाला हूँ। तो कल कैसे करते हैं, क्या प्लान करते हैं, कुछ देखते हैं। तो कल मिलते हैं भाई। आज का दिन तो हो गया, न्यू ईयर हो गया ना, बस पैसा वसूल। अल्लाह।